नमस्कार। आखिर वो सस्पेंस खत्म हो गया जब राहुल गांधी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी, रायबरेली या फिर वायनाड से। अमेठी कांग्रेस का वह गढ़ रहा है जहां से गांधी परिवार 9 बार चुनाव जीता और फिर मोदी लहर के बाद कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अब राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली से मैदान में उतारा है, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आ रही है। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने करीब 1,70,000 वोटों से जीत हासिल की थी। अब राहुल गांधी ने आखिरी वक्त पर अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़ने का फैसला क्यों किया? अगर राहुल रायबरेली और वायनाड दोनों सीट जीत जाते हैं तो किसे चुनेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लाइक जरूर करें, और अगर आप यह खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने थी। अमेठी की विधानसभा सीटों पर अब कांग्रेस के महज 14% वोट ही हैं। उत्तर प्रदेश के अगर पिछले 4 विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो अमेठी की विधानसभा सीटों के औसतन वोट शेयर में कांग्रेस का हिस्सा कम होता चला गया। 2007 के चुनाव में कांग्रेस ने 34.2% वोट शेयर हासिल किए थे, जो 2022 तक के चुनाव में लगातार घाटा ही हुआ है और 14.2% पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और एक सीट सपा के खाते में गई थी, जिसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अमेठी लोकसभा की 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। साथ ही हर सीट पर जीत का अंतर लगभग 22,000 से लेकर 77,000 तक रहा। सपा ने गोरीगंज और अमेठी की सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस यहां से कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। 4 विधानसभा में से 3 नंबर, जबकि जगदीशपुर सीट पर दूसरे नंबर पर रही। अब जब स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बनाया, वहीं राहुल ने सिर्फ यहां पर 2 ही दौरे किए। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि अगर वो अमेठी से जीतती हैं तो जनता को सांसद से मिलने के लिए दिल्ली तक नहीं जाना पड़ेगा। उसी वादे को पूरा करते हुए स्मृति ईरानी ने फरवरी 2024 में अमेठी में अपना घर बना लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक संदेश भी दिया कि वो अमेठी की जनता के बीच में रहकर उनका काम करेगी, और स्मृति ईरानी अमेठी की मतदाता भी बन गई हैं। वहीं राहुल गांधी ने 2019 की हार के बाद अमेठी से दूरी बना ली थी। 19 जुलाई 2019 को अपनी हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए करीब 2.5 साल बाद दिसंबर 2021 को राहुल गांधी पहली बार जन जागरण अभियान में शामिल होने के लिए अमेठी पहुंचे थे। उसके बाद 2 साल बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अमेठी आए। अब जब अमेठी में गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। अमेठी कांग्रेस और गांधी परिवार के सिपा सलाहकार कहे जाने वाले कई नेताओं ने 2019 के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। मसलन गांधी परिवार को अमेठी में स्थापित करने वाले डॉक्टर संजय सिंह 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब डॉक्टर संजय अमेठी से विधायक हैं और सांसद रह चुके हैं। यूपी 2022 चुनाव में वो सपा कैंडिडेट महाराजी देवी से हार गए थे। इसी तरह 2017 में जंग बहादुर सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने इसका कारण कांग्रेस की नीतियों से दुखी होना बताया था। साथ ही कहा था कि अमेठी खराब सड़कों का पर्याय बन चुका है। जंग बहादुर 1995 के नवनिर्वाचित प्रधान की हत्या के मामले में सीधे शामिल थे, जिसमें 2021 में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश्वर सिंह और बजाज शुक्ल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दहन सिंह समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस के कई क्षेत्रीय नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, और अब सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि बीजेपी का परंपरागत स्वर्ण वोट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक अमेठी लोकसभा में करीब 19 लाख कुल वोटर है। जातीय नजर से देखें तो इसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित यानी एससी कास्ट वोटर है। इस सीट पर तकरीबन 26% दलित वोटर हैं।
वहीं स्वर्ण वोटर की अगर बात करें तो ब्राह्मण 18% और क्षत्रिय 11% हैं। स्वर्ण यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोट माना जाता है। वहीं बीजेपी को दलित वोट भी मिल सकता है। ऐसे में अमेठी अच्छा खासा जातीय वोट बीजेपी की ओर जा सकता है। जातीय समीकरण को साधना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती होती है। कुछ इलेक्शन एनालिस्ट का मानना है कि राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने का फैसला बिल्कुल सही है। राहुल के रायबरेली से जीतने की संभावना ज्यादा है। यह कांग्रेस और राहुल दोनों के लिए कम जोखिम भरा होगा। राहुल के लिए स्मृति को हराना मुश्किल होता है। अमेठी सीट पर 2019 के चुनाव की तरह ही माहौल बना है। अब इस पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बंगाल से एक बयान भेजा है और राहुल गांधी को कहा है कि भागो मत, डरो मत। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि संविधान के मुताबिक कोई राजनेता केवल एक ही सीट पर प्रतिनिधित्व कर सकता है। राहुल पहले वायनाड से लड़ चुके हैं। अगर उन्हें अमेठी से लड़ना था ही तो पहले से ही स्पष्ट उन्हें कर देना चाहिए था। पिछली बार भी दोनों जगह से चुनाव लड़ना राहुल की हार का कारण बना था। अगर राहुल अमेठी में अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। राहुल गांधी अमेठी से सीट हार जाते तो उनकी राजनीतिक रूप से बड़ी किरकिरी होती, साथ ही कांग्रेस के आत्मविश्वास को भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचता। आने वाले समय में कांग्रेस यूपी में खत्म होने की कगार पर आ जाती। राहुल गांधी ने भावनात्मकता को छोड़कर राजनीतिक विवेक से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीत जाते हैं तो कौन से सीट चुनेंगे। कांग्रेस के लिए इस समय एक बड़ी दुविधा है कि दक्षिणी और उत्तर में बैलेंस कैसे बनाया जाए। ऐसे में एक फॉर्मूला नजर आता है कि प्रियंका को चुनाव नहीं लड़ाया जाए और राहुल गांधी दोनों सीट यानी रायबरेली और वायनाड जीतने की कोशिश करें। राहुल का लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी वे कांग्रेस का बड़ा चेहरा हैं। वे लड़ाई से भागते हुए नजर नहीं आ सकते।
अगर राहुल गांधी दोनों ही सीट जीत जाते हैं तो प्रियंका को वायनाड से उपचुनाव लड़ाना जरूरी पड़ जाएगा। इस तरह उत्तर और दक्षिण में गांधी परिवार का अस्तित्व भी बना रहेगा, साथ ही नॉर्थ और साउथ का बैलेंस भी बन जाएगा। अमेठी से गांधी परिवार ने 9 बार जीत हासिल की। उसके बाद स्मृति ईरानी कांग्रेस का रथ रोक पाने में कामयाब हो पाई। 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया। यूपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, महंगाई और मोदी लहर के बाद भी राहुल गांधी ने अमेठी सीट बचा ली। हालांकि 2009 में राहुल गांधी की जीत का मार्जिन 3,70,000 ही रहा था, जो 2014 में घटकर 1,07,000 रह गया। अमेठी लोकसभा की 5 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल जीते जरूर, लेकिन अंतर काफी कम था। लगातार उनकी सीटें घटती चली गई। 2019 के चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल को लगभग 47,000 वोटों से मात दी थी। अमेठी विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो स्मृति ईरानी ने राहुल को बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों में पछाड़ा। इस चुनाव में राहुल को अमेठी सीट को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसके चलते उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा। इस ग्राफिक में देखिए कि 2019 में स्मृति ईरानी की जीत कोई एक चुनाव की लहर का नतीजा नहीं थी। उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से अमेठी के हर इलाके में राहुल गांधी के वोटर में सेंधमारी कर दी थी। पहले 2014 में हार का अंतर घटाया और फिर 2019 में जीत दर्ज कर ली। विधानसभा चुनाव में भी ये पैटर्न लगातार देखने को मिला। 2024 का नतीजा जो भी हो, लेकिन स्मृति ईरानी के सामने टक्कर कम नहीं है। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी, लेकिन रायबरेली से अब लड़ने का फैसला लिया और अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक कांग्रेस और गांधी परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपनी परंपरागत सीटों पर, खास तौर पर उत्तर भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए और दूसरे इलाकों में सिमट जाए। रायबरेली में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को देखते हुए राहुल को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, लाइक जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर यह खबर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।